वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि पी न्यूज़ भारत की न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस समय हमारे साथ हैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री राजेश चौधरी जी, जो पत्रकारों के पक्ष में हमेशा जो है अच्छे काम किए हैं और पत्रकारों के हित में हमेशा बात करते हैं। आइए जानते हैं इनसे हम जो भारत समाचार और दैनिक भास्कर के कार्यालयों पे जो छापेमारी करवाई गई है, इसके विषय में इनका क्या कहना है और ये आगे चल के इनकी इसके विषय में क्या रणनीति है। राजेश जी। सबसे पहले तो मैं ये आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा सरकार को कि जो छापेमारी दैनिक भास्कर व भारत समाचार के कार्यालयों पर कराई गई है, ये बेहद निंदनीय है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। और ये सरकार की हताशा भी दिखा रही है कि सरकार सच्चाई से कितनी घबरा गई है, कितनी हताश है। और इसको सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोरोना काल में मौतें हो रही थी तब दैनिक भास्कर और भारत समाचार जैसे चैनलों ने सच्चाई दिखाई। देश में त्राहिमाम मचा था। किसी और जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स अखबार हैं, वो चाटुकारिता जब कर रहे थे, तो वास्तव में जो पत्रकारिता होती है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो है, वो इन्हीं लोगों द्वारा की गई और उसका परिणाम ये मिला कि उनके कार्यालयों पर छापेमारी की गई। और जैसा कि बाद में हुआ कि मिला कुछ नहीं बल्कि फजीहत सरकार की ज़्यादा हो गई। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और इसको तानाशाही पूर्ण रवैया का नाम देता हूं। जैसा कि इस समय आपके हाथ में काली पट्टी दिखाई दे रही है, ये किस उद्देश्य से बांधी गई है और क्या मामला है इसका पूरा? देखिए, ये काली पट्टी जो तानाशाही चल रही है सरकार की अखबारों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, ये उसके विरोध में है। आपातकाल हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आपातकाल जैसा ही वर्तमान समय में पत्रकारों के साथ हो रहा है, ये उसके विरोध के लिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधी है और इसका सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, आप एक संगठन के महामंत्री हैं और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से जो इस समय पूर्वा संचालित है, तो उसके सदस्य और आप मिलके, पदाधिकारी मिलके इस मामले में क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, फिर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग सभी पत्रकार साथी इस घटना की घोर निंदा करते हैं और जल्द ही लोग एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को नामित सौंपेंगे कि सरकार दुर्भावनापूर्ण जो रवैया रहा है उसके लिए माफ़ी मांगे। पत्रकार साथियों से जो छापेमारी करवाई है उसके लिए माफ़ी सरकार को मांगनी होगी, ताकि जो चौथा स्तंभ है वो निष्पक्ष कार्य कर सके। कुछ लोग नहीं करते हैं, जो चाटुकार हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो है वो चाटुकारिता करके बच जाएंगे, लेकिन कभी न कभी उनके ऊपर भी वही हालात आ सकते हैं, क्योंकि तानाशाह जो होता है वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सभी जो सरकार के पक्ष में जो खड़े हुए हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसे भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इसका विरोध करें और सच्चाई का साथ दें। हमारा संगठन भी इसका विरोध करता है और जल्द ही हम एक ज्ञापन जो है हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को नामित सौंपेंगे। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार का तानाशाहपूर्ण रवैया है, लेकिन सरकार जब भी कोई ऐसे मामलों में छापेमारी करती है तो जहाँ तक सरकार कहती है हम सही हैं, लेकिन आपके हिसाब से गलत कैसे है? देखिए, छापेमारी जो होती है उसके तरीके भी अलग होते हैं। आपके खिलाफ कोई लिखेगा तो आप उस पर छापामारी करवा देंगे। कितने समाचार चैनल्स ऐसे हैं जो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उन पे कार्यालयों पे छापा क्यों नहीं मारा गया? सिर्फ वही तो लोग मिले हैं, दैनिक भास्कर और भारत समाचार ही ऐसे हैं जिनके ऊपर छापेमारी आयकर विभाग करेगा। भाई, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं सारा दिन सरकार के पक्ष में खबरें चलाते हैं। यहाँ तक कि सरकार भारत में जो महंगाई है, अन्य चीज़ें हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनको ये समझ में आता है, जो यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं। ऐसे चैनलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वहाँ पर आयकर विभाग के छापे क्यों नहीं डलवाए जाते हैं? सिर्फ उन्हीं समाचार पत्रों व चैनलों के ऊपर क्यों ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो सच्चाई लिखना है, सरकार के विरोध में नहीं लिखना है, वो सच्चाई लिखना है। यानी ये जाहिर सी बात है कि सरकार जो है
वो दुर्व्यवहार से ग्रसित है और दुर्व्यवहार के कारण ही जो सच्चाई लिखी गई, इसी के कारण ही वो छापेमारी करवा रही। छापेमारी किसी पे भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हो रही है वो गलत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि पी न्यूज़ भारत की न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे।